वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक व्यूअर्स। अभी आप लोग देख रहे हैं कि कंटेस्टेंट किस तरह से वेट कर रहे हैं। इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। कुछ लोग लाहौर से आए हैं और कुछ लोग लाहौर से बाहर से आए हैं। अभी जो मेरे सामने दो कंटेस्टेंट बैठे हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या फीलिंग है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून। मोहम्मद हारून, आपकी आवाज़ को क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। क्या हुआ मतलब? ऐसी ही है तो आपको क्या लगता है कि अगर जब आप जाएंगे वो आपसे पूछेंगे और कहेंगे कि आवाज़ एंकर पर्सन के लिए ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो आपको लगता नहीं कि आपकी नेगेटिव पॉइंट्स में जा रही है बात? नहीं, जब अंदर जाऊंगा तो फिर पता चलेगा वो क्या कहते हैं, इसलिए पहले बताना कुछ कबल वक्त होगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको जब ब्लू कार्ड मिला था, आपको लगता है येलो कार्ड भी आपको बड़े आराम से मिल जाएगा? नहीं, आराम से तो नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा मुश्किल राउंड है, तो मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अभी पूरा उम्मीद तो हूँ कि इंशाल्लाह मिल जाएगा। हम लोगों को भी यही उम्मीद है कि आपको मिल जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? इमरान मिर्ज़ा शेखपुरा से। जी मुझे ये बताएं कि क्या लग रहा है आपको कि आपको येलो कार्ड मिल जाएगा? मुझे इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, मैं प्रूव करूँगा बिकॉज आई एम वर्किंग रिसेंटली इन रेडियो एफएम एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ। जी अभी हमें इनको भेजना पड़ेगा क्योंकि जजेस बुला रहे हैं इनकी बातें। एंड गुड लक। क्या करते हैं? मैं रिसेंटली एफएम पे काम कर रहा हूँ एज एन आरजे। कहाँ पे? कौन सी टाइम? रेडियो आवाज़ FM 107 लाहौर में? शेखपुरा। शेखपुरा में। अच्छा, टीवी पे फिर आपको किसने कहा कि आपको आना चाहिए, आप आ सकते हैं? टीवी पे मुझे खुद लगता है मुझमें क्वालिटीज़ हैं और इंशाल्लाह आई विल प्रूव। चले फिर प्रूफ कीजिए। ये कैमरा है आपका, शो अस व्हाट यू हैव। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मिर्ज़ा। आज के प्रोग्राम में सियासी जायज़ा के साथ एक और नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आपको पता है कि हम इसमें बात करते हैं सियासी सूरत हाल पर और मुल्क की सूरत हाल पर, उसका जो इम्पैक्ट होता है उस पर बात करते हैं हम। और बहुत से ऐसे अनासर होते हैं जिन पर बात करते हैं। पिछले प्रोग्राम्स में हम बात की और आज भी बात करेंगे। और आज क्या बात करेंगे भाई? ये 25 दफ़ा अब तक आप बोल चुके हैं बात करते हैं, बात कर रहे हैं। उन अनासर में हम बात करेंगे जो सबब बनते हैं पार्टियों के अंदर और सियासी पार्टियों के माबेन झगड़ों का बायस बनते हैं, उन पे बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही अहम है मेरे नज़दीक, और वो है मारूसी सियासत। आपने भी नोट किया होगा कि पार्टियों के अंदर कभी बाप को सरबराह बना दिया जाता है और कभी उसका बेटा, कभी फिर उसका बेटा, और बीच में कहीं कोई बेटी भी आ जाती है। और जब से पाकिस्तान बना है तो उसका यही नसीब, मेरे सामने तो यही चला आ रहा है। और आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कुछ सियासतदानों के बयानात भी आप पढ़ते हैं। A lot of confusions, a lot of things are going on. Sorry, क्या था ये? मुझे कुछ समझ नहीं आया इसका। खबरें पढ़ने के बारे में कभी आपने सोचा? जी, तो फिर ये पढ़ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वक्त न्यूज़ से मैं हूं आपका न्यूज़कास्टर इमरान मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। लीबिया में सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी के ख़िलाफ़ जारी एहतजाज 8वें रोज़ में दाखिल हो गया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने लीबिया में मुज़ाहिरीन पर तशद्दुद। थैंक यू। खुश आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जजेस ने कहा है कि आपको कोई येलो कार्ड मिलने वाला है। नहीं, वो आपकी गलतफहमी है। मुझे घर जाने की खुशी है, उन्होंने थैंक यू बोल दी। आपको ये लगता है कि सही जजेस ने डिसीजन लिया? मेरे ख्याल में ये डिसीजन थोड़ा सा सिचुएशन के मुताबिक तो ठीक है, क्योंकि मुझसे ज़रा परफॉर्म अच्छा नहीं हो सका, लेकिन उन्होंने पहचाना नहीं मुझे कि असल में। सर बात सारी सिचुएशन की है, मतलब आपको 2 मिनट में अपनी परफॉर्मेंस देनी है, उस 2 मिनट में आपको जज करना पड़ेगा, मतलब जजेस करेंगे। तो डिसाइड हैं कि बहुत ज़्यादा डिसाइड हूँ, क्योंकि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, उन्होंने मुझे पहचाना नहीं है। यस, कैन आई से अबाउट इट एनीवेज, आई एम सो सॉरी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। अभी हमारे पास जो कंटेस्टेंट थे उनको जजेस ने सॉरी कह दिया, पर फिर मैं वही बात दोबारा कहूँगी कि बी पॉजिटिव व्यूअर्स। अगर यहाँ आपको ना कही गई है तो कहीं और से आपको हाँ ज़रूर होगी। ज़ैनब, क्या करना चाहती हैं? Confused? No, not really. I want to excel in my career, experience everything, and end up with no regrets. Experience absolutely everything? Not to the extremes, but yeah, absolutely everything and anything, which makes me This competition is for news anchoring and program anchoring. GG. So have you chosen either of the two or just one? News anchoring or I could Can you please do have an eye contact with any of us or the camera? camera, any of the camera. Any of us or the camera? Okay.
Okay, Because sure. you're looking here and there and there and here. Okay, sorry. It won't happen again. So, I do news anchoring, anything. are you prepared? But your interests are Style 360 and morning shows. I think I guess आपने तैयारी तो इस तरह के किसी program के लिए की होगी, probably. Have you prepared for something like that? I did prepare a topic. Then okay. If you have prepared a topic, then this is your camera. Go ahead. आज का जो मौजू हमने लिया है वो एक बर्निंग इशू है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, जो कि है गुर्बत में इजाफा या कमी। मानने वाली बात यह है कि इस दुनिया में जिस तरह हर फील्ड में तरक्की की गई है, हमारे पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क ने गुर्बत में भी बहुत ज़्यादा तरक्की की है। स्टेटिस्टिक्स की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो 1970 की दिहाई में तमाम अमीर तरक्की याफ्ता ममालिक ने एक मुआहिदा तय किया जिसके मुताबिक वो 0.7% अपनी इनकम में से 0.7% शेयर गरीब ममालिक में इमदाद के तौर पर तकसीम किया करेंगे। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि वो मुआहिदा अभी तक पूरा नहीं हो सका। Expressive. I'm just praising you. I'm you. saying that you are good at your expressions. Thank you. Why are you so confused? It's my first time. Bag उतार दें kindly, handbag. ठीक है? This is not how you stand in front of the camera in front of anybody at all. You're quite फ्रेम में आ young. जाइए, फ्रेम में आ जाइए। Quite young. That's it. Yes. Studies अभी तो चल रही हैं, अभी तो you are in O levels I guess. तो I've completed my O levels. तो एकदम से अभी तो पढ़ाई पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए? I'm through with my O levels. I wanted to do A levels, but now I'm doing FSCs, so my interest is a little here and there. So here and there interest में एंकरिंग में कैसे चलेंगी? कल को आप बोर हो जाएं। वैसे भी I mean the kind of personality you're having और जो आपने लिखा हुआ है सब कुछ स्टाइल 360 और मॉर्निंग शोज, बड़ा सीरियस सा आपने एक टॉपिक लिया और उस पर प्रेजेंट किया। आप इस तरह का कुछ वीजेइंग आपको पसंद है तो आप उस तरह का कुछ करके दिखाइए ना, which can be a forte. I was told you have to prepare a topic and then If you- ask you to read the news. I'm okay with news reading. You're okay with news reading? Yes. Then okay, go ahead. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त न्यूज़ के साथ मैं ज़ैनब हमीद। सबसे पहले वक्त हेडलाइंस। लीबिया में सदर मोहम्मद कज़ाफ़ी के खिलाफ जारी एहतजाज 8वें रोज़ भी में दाखिल हो गया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने लीबिया में मुज़ाहिरीन पर तशद्दुद की मज़म्मत करते हुए इसे फ़ौरन बंद करने का मुतालबा किया है। मुख्तलिफ शहरों में जारी मुजाहरों के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है। लीबिया के हुकाम का कहना है कि झड़पों के दौरान 58 फौजी एहलकारों जी में बस आप रोक दीजिए। आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, आप जाइए, हम देखते हैं अगर आपको If you दोबारा। could tell me straight away, I'd be glad. आप मुझे अभी बता देते तो I don't mind whatever the results are. Well, you can't impose your wishes on us. नहीं, absolutely. All I am I can't. asking you is to just go outside, wait a little and we'll let you know. जी तो ज़ैनब क्या कहा जजेस ने आपको? I got one good compliment that I'm expressive and I'm hoping for the best now. अभी स्टिल यू होपिंग मतलब आपको मतलब ये नहीं लगता कि आपको जजेस ने ये कह दिया कि अच्छा बाहर जाके वेट करो तो मुझे घर जाना है, या फिर I told them कि अगर आप मुझे अभी रिजल्ट्स बता देंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, but they said you have to wait, you cannot impose everything on us. अच्छा आपने अपने फॉर्म में एक चीज़ ये भी लिखी थी कि आपको वेजिंग मतलब कि वेजे बनना भी है, तो उसके लिए आपने कोई चीज़ इतनी मतलब नहीं बोली? प्रिपेयर इसलिए नहीं की बिकॉज आई वाज टोल्ड टू प्रिपेयर टू थिंग्स, तो मैंने उसी पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया। क्या तैयार करके आए? मैं एनर्जी का बहरान। सामने कैमरा है आपका। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुदरती वसाइल से मालामाल किया है। इसकी ज़मीन में गैस भी है, तेल भी है, कोयला और दूसरी दीगर धात मसलन सोना चांदी वगैरह सभी कुछ शामिल है। लेकिन आजकल हमारे मुल्क के जो हालात हैं, कहीं दहशतगर्दी भी है और कहीं इस मुल्क में माशी बहरान भी, और इसकी जो मेन वजह है वो है एनर्जी का बहरान। ये हमारे मुल्क में एनर्जी का बहरान क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं? हमारी हुकूमत ने एनर्जी के बहरान से निपटने के लिए कुछ रेंटल पावर मंसूबे भी शुरू किए, लेकिन जिनकी पैदावार कम और लागत ज़्यादा। पैदावार कम है और लागत ज़्यादा है, और हमारे मुल्क में गैस का बहरान भी है। आजकल गैस के बहरान की वजह से टेक्सटाइल का जो शोबा है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। देखिए बात यह है कि एंकरिंग जो है ना, जी सर, इसमें तलफ़ुज़, प्रोनाउंसिएशन और डिलीवरी, इस पे कॉम्प्रोमाइज़ हो नहीं सकता। जी कुछ भी आप कर लें, आपका तलफ़ुज़ बहुत ठीक होना चाहिए, आपकी आवाज़ बड़ी एनर्जेटिक होनी चाहिए,
आपके लफ्ज़ों में और डिलीवरी में एक कॉन्टीन्यूटी और एक तसलसल होना चाहिए और एक स्पीड होनी चाहिए। देखिए खुदा न खास्ता किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हारून आप थोड़े से तोतले हैं। थोड़े से हमने थोड़ा सा कहने की जिसारत की, आपने तो ऐसे कहा माइंड ना कीजिएगा, मैं तो इसलिए बहुत मैं आपको बता नहीं रहा था कि शायद आप नहीं सर, माइंड करने वाली बात, क्योंकि आपका काम है, आपने जज किया, आपका हक बनता है क्या, क्योंकि मैं अपने आप को आपके सामने प्रिपेयर कर रहा हूँ। आपका हक बनता है कि जो मुझ में जो भी को कमी है, जो भी को गलती है वो मेरी, वो आप मुझे बताएं। लेकिन आप इससे मायूस ना हो, नहीं, देयर ऑलवेज इज अनदर चांस। आपको थोड़ा सा बेहतर प्रिपेयर करना है अपने आप को। ठीक है सर। ठीक है ना? ठीक है, जैसा कि ये सिलसिला हमने शुरू किया है, ये सिलसिला जारी रहेगा, फिर आपको किसी वक्त हम चांस देंगे इसमें। ठीक है, ठीक है, थैंक बहुत यू, डोंट शुक्रिया। लूज हार्ट। थैंक यू। वज़ीर-ए-आज़म